फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुर्क चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके पहले मैंने कुर्क चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप प्लेलिस्ट से जाकर चैप्टर भी समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। एचएसएलसी एग्जाम में आपका 3 मार्क रहता है इस चैप्टर में से, तो जिनका एचएसएलसी एग्जाम है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्क, पहला क्वेश्चन। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर है कुर्क का? तो क्या होगा आंसर? देखिए, चार ऑप्शन में से तो आंसर हो जाएगा आपका मडिकेरी। जो मडिकेरी है वो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। और यही एक, इट इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग, ये भी याद रखना कि जो मडिकेरी है इट इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है द अदर नेम ऑफ कुर्ग इज। तो दोनों का आंसर एक ही है, एक ही बात है। कुर्ग का क्या नाम है दूसरा? तो इसको कोडागू बोल के जाना जाता है, ठीक है। कुर्गिज लोगों को कोडागू बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, कुर्गुज लोगों को ये अलग होगा। कोडागू जो है ये जगह का नाम है, लेकिन कुर्गी के जो पीपल है उनको क्या कहेंगे? उनको कोडावूस कहेंगे, ठीक है। लेकिन कुर्ग का नाम अगर पूछे तो कोडागू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग। जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश मिलता है वो क्या है? उसका नाम है कुर्ग में, उसका नाम है महासीर। क्या नाम है? महासीर। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, जो कि कावेरी रिवर में रहता है, पाया जाता है। नेक्स्ट, कुफिया इज वर्न बाई, कुफिया कौन पहनते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैंने चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है। मैं फिर से कहूँगा आपको कि आपको 100% श्योर होने के लिए जरूर आपको चैप्टर एक बार पढ़ना चाहिए, थोड़ा टाइम देके। डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसमें से। कंसेप्ट वाइज मैंने समझा रखा है अच्छे से, लाइन बाय लाइन डिटेलिंग में। देखिए, कुफिया इज वर्न बाई, कुफिया कौन पहनता है? तो हमने पढ़ा था कुफिया जो है वो अरब और कुर्दिज लोग पहनते हैं। तो ऑप्शन में तो अरब है, कुर्दिज नहीं है। अगर ऑप्शन में कुर्दिज होता या फिर ए और बी दोनों सिलेक्ट करना बोलता, दो देता, तो हम करते। तो अरब और कुर्दिश, यहाँ ऑप्शन होगा अरब। नेक्स्ट, द कुर्गिज रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेकोरेटेड? मोस्ट डेकोरेटेड। तो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब क्या है? तो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वार, यानी कि युद्ध में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले को मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट कहा जाता है। ये कुर्ग रेजिमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेयर डज ए वॉक अक्रॉस ए रोप ब्रिज इन कुर्ग लीड टू। यानी कि अगर कुर्ग में जाकर आप वॉक करोगे, पैदल चलोगे अक्रॉस द रोप ब्रिज, जो रोप ब्रिज है, रस्सी का ब्रिज है, उसमें इस पार से उस पार जाओगे, ठीक है। तो कहाँ पर पहुँचोगे आप जाकर? तो यहाँ पहुँचोगे निसर्ग धामा, ठीक है। 64 एकड़ आइलैंड जो है, जिसका नाम है निसर्ग धामा, एक आइलैंड है 64 एकड़ का, याद रखना। उसमें जाकर आप पहुँचोगे। नेक्स्ट देखो, कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू, कोडाबूज एकमात्र लोग हैं जिनको परमिशन है क्या? तो चार ऑप्शन में से कौन सा है? तो यहाँ पर होगा कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, यानी कि बिना लाइसेंस के अपने साथ फायर आर्म्स, गोला बारूद ले जा सकते हैं, ठीक है, बिना लाइसेंस के। और कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया है जो जिन्हें परमिशन है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच एक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल इन कुर्ग, कौन सा एक्टिविटी कुर्ग में नहीं है? नीचे जो ऑप्शन दिए उनमें से कैनोइंग, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑप्शन है में है, ये अवेलेबल है। हमने पढ़ा था कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स है कुछ, इसमें कैनोइंग भी आता है। वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पिक्चर के साथ समझाया हुआ कि कैनोइंग का मतलब क्या है, ठीक है। पिक्चर देखोगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा चीज़ें। तो कैनोइंग ये था, हमें बोला है नॉट अवेलेबल। तो माउंटेन क्लाइंबिंग भी था, रिवर राफ्टिंग भी था। आंसर हमारा कार रेसिंग हो जाएगा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमें पूछा है नॉट अवेलेबल इन कुर्ग, तो कार रेसिंग। तो मैं आपके याद के लिए बता दूं, फिर से रिवाइज करा दूं, कौन कौन से गेम थे। रिवर राफ्टिंग था, कैनोइंग था, माउंटेन, ठीक है, क्लाइंबिंग था, इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग भी था। तो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज निसर्ग धामा। निसर्ग धामा क्या है? तो निसर्ग धामा एक आइलैंड है जो कि 64 एकड़ का है, तो एन आइलैंड हो जाएगा आंसर। विच इज रेफर टू एज बोनस टू द ब्यूटी ऑफ कुर्ग, ब्यूटी ऑफ कुर्ग में क्या चीज बोनस का काम करती है, किसे बोनस कहा गया है? तो यहाँ पर जो बाइलाकुपे है ना, जो कि आपका बुद्धिस्ट जो है, इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ज़्यादा रहते, बुद्धिस्ट सन्यासी लोग रहते थे, ठीक है, रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये बोनस था, ठीक है, बुद्धिस्ट सेटलमेंट जो था बाइलाकुपे में। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो चार ऑप्शन दिए हैं और बाकी नीचे भी मतलब ट्रू और फॉल्स आपको सिलेक्ट करना है एक्चुअली। देखो नीचे ट्रू फॉल्स बोल के दिया है, तो हम पढ़ते हैं एक एक। बोला है कीपिंग फायर आर्म्स विद शोज कोडाबूज आर ब्रेव, यानी कि अपने साथ जो बंदूक रखते हैं, ये शोज, ये दिखाता है कि कोडाबूज जो है वो साहसी है। तो ये गलत है, बंदूक रखने के लिए थोड़ी साहसी कोई होता है, बंदूक तो डरपोक रखता है, ठीक है, जिसको डर है। ये लोग तो टेल्स ऑफ वेलर्स, मतलब मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी कहा जाता था, पूरे रेजिमेंट को कहा जाता था, ये तो इसके बल पे थोड़ी आपके साहसी कहलाएंगे, तो ये गलत है।
कुफिया इज ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस, ये भी गलत है। कुपिया है, कुफिया नहीं, अगर कुपिया होता KUPPIA तो ये कुर्गिज ट्रेडिशनल ड्रेस माना जाता। कुफिया तो ये अरब और कुर्दिश लोगों का है, जो कि रिसेंबल मतलब मिलता जुलता है कुफिया से, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेस ये नहीं है। फिर बोला है अलेक्जेंडर वॉज ए रोमान एम्पायर, अलेक्जेंडर जो है रोमान एक किंग थे, ये सही है, रोमान किंग। आपके बुक में मेंशन है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए आपको, रोमान किंग थे, ठीक है, अलेक्जेंडर। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है, ये 30% होता तो सही होता। यानी कि यहाँ पर जो है ये सही था, बाकी सभी गलत थे यहाँ पर। तो 1 2 रोमान 1 2 जो है ट्रू होगा, यानी कि 4 भी ट्रू होगा, सिर्फ 3 जो है वो फॉल्स होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन मिला लेना कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन शायद थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, आप देख लेना, ठीक है, मैंने बता दिया वैसे कौन सा है। हु इज़ द राइटर ऑफ कुर्क, कुर्क के राइटर कौन है चैप्टर के। सो देखिए दोस्तों, सभी चैप्टर का वैसे राइटर आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है। तो कुर्क चैप्टर के लेखक जो थे वो लोकेश अब्रोल, ठीक है। इसके पास में ही टी फ्रॉम असम के अरूप कुमार दत्ता थे। रॉबिन क्लेम जो है अमांडा चैप्टर के है। लेस्ली नॉरिस जो है टाइगर इन द जू के लेखक है। मैंने सभी बता दिया आपको। न्यूमरस डेज इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स, तो बहुत सारे ऐसे क्या है न्यूमरस डेज, तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, वॉकिंग ट्रेल्स यानी कि ट्रेल यानी कि ऐसे रास्ते, ऐसे पाथ जो कि क्रिएट होता है आपके वॉकिंग वॉकिंग करने से, यानी कि चलने से जो रास्ता बनता है, पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, वही वाला बहुत सारा फेवरेट था जो वहाँ पर ट्रैकर लोग आते हैं उनके लिए। ट्रैकर यानी कि जो पैदल चलने, ठीक है, आते हैं वहाँ पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपलिंग, रैपलिंग का मीनिंग क्या है, मैंने पिक्चर के साथ आपको समझा रखा है जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो देख लेना जरूर से वो भी। वैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा आंसर। गोइंग डाउन ए क्लिफ, एक पहाड़ी से नीचे उतरना एक रस्सी की सहायता से। गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रोप, ये होगा आंसर ए नंबर। नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम हिल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के हिल से क्या देख सकते हो। सो ये होगा द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का जो संपूर्ण नज़ारा है, जो दृश्य है वो देख सकते हो। मिस्टी जो है ये घना कोहरा अगर होता है उसमें भी आप मिस्टी कह सकते हो। घना घना कोहरा जो नज़ारा जो आप ऊपर से देखते हो, ठीक है, पहाड़ वगैरह से, वो कह सकते हो आप। तो एंटायर मिस्टी लैंडस्केप देख सकते हो हिल से। नेक्स्ट मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, ए को बी से कैसे मैच करना है। वैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिया नहीं है, ऑप्शन एग्जाम में जरूर आपके रहेंगे तो आप मार्क कर लेना। फिलहाल मैं यहाँ से मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, इधर और उधर, ठीक है। तो कोडागू क्या होगा, देखिए कोडागू जो है ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। फिर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो 30% होगा। मैंगलोर जो है वो कोस्टल टाउन होगा। और कुर्गिज होम एक हॉस्पिटलिटी एक ट्रेडिशन है उनका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मिला लेना आप। द मॉन्क्स हु लिव इन कुर्ग वायर, कुर्ग में जो सन्यासी जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उनको क्या ड्रेस है, देखिए ड्रेस के बारे में पूछा है। तो ड्रेस होगा 1 नंबर वाला आंसर, रेड ओकरे पहनते हैं वो लोग और येलो रोब्स, याद रखना, रेड ओकरे और येलो रोब्स, ठीक है, रेड ओकरे येलो रोब्स, याद रखना। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, कुर्ग में विजिट करने के लिए बेस्ट सीजन। तो देखिए यहाँ पर सीजन का नाम पूछ लिया है, आपको बुक में आपको मिलेगा कि बेस्ट सीजन, या फिर जिस सीजन में लोग वहाँ पर आते हैं, सीजन ऑफ जॉय जिसको कहा जाता है, वो आपने बुक में पढ़ा होगा कि सितंबर से शुरू होता है, यानी कि इट कमेंस फ्रॉम, कमेंस यानी कि शुरू होना, ठीक है, बुक में ऐसा दिया है आपका चैप्टर में। कमेंस, इट कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, यानी कि सितंबर टू मार्च चलता है सीजन ऑफ जॉय, जिसमें लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। यानी कि सितंबर से मार्च तक आप देखेंगे तो कुल मिला जुला के, सितंबर का छोड़ दे तो 1 महीना छोड़ दे अक्टूबर से, फिर फरवरी तक, मार्च उधर छोड़ दे तो विंटर सीजन रहता है मोटा मोटी, ठीक है। तो आपको विंटर सीजन मार्क करना है बेस्ट सीजन। और सबसे वर्स्ट सीजन अगर पूछ ले, वर्स्ट मतलब सबसे खराब सीजन, तो हो जाएगा आपका मानसून, तब लोग विजिट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बारिश होता है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट कहाँ है इंडिया का, तो ये होगा बाइलाकुप्पे, ये इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, जहाँ पर तिब्बत जो मॉन्क जो होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क वो रहते हैं। द नेम ऑफ द रिवर इन कुर्ग इज, कुर्ग में पाए जाने वाला रिवर का नाम क्या था, तो कावेरी रिवर, ठीक है, रिवर कावेरी। इसका जो वाटर था काफ़ी क्लीन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट कुर्ग इज, बेस्ट टाइम को देखो मैंने थोड़ा पहले जो कहा था आपको, सीजन ऑफ जॉय जब शुरू होता है ये होगा सितंबर टू मार्च, ठीक है, वैसे विंटर सीजन होगा। किंग फिशर डाइव इनटू द वाटर, किंग फिशर वाटर में क्यों डाइव करता है, किस लिए, तो ऑब्वियसली मछली पकड़ने के लिए होगा, टू कैच फिश, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ निसर्गधामा, निसर्गधामा का एरिया का वॉल्यूम कितना है, 64 एकड़, याद रखना 64 एकड़। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, कौन सा एनिमल है जो आधा फल गिरा के नीचे खा के मतलब फेंकता है, ठीक है, पानी में फेंकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, तो ये कौन होगा, ये होगा स्क्विरल एंड लंगूर्स, ठीक है। स्क्विरल और लंगूर जो है वो पार्शियली, आधा, पार्शियली मतलब क्या, हाफ, आधा आधा खा के वो
खाना फेंकते हैं नीचे, ठीक है। किस लिए फेंकते हैं? टू एन्जॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। ये मैं भी बता रहा हूँ किस लिए वो फेंकते हैं, अगर पूछ ले तो स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट, ठीक है। स्प्लैश स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। अब ये स्प्लैश ऑन रिपल इफेक्ट क्या होता है? तो ये ऐसा है कि पानी में जब आप ऊपर से कोई फल वगैरह गिराते हो, नीचे ड्रॉप करते हो, तो पानी क्या होता है, ऐसे हिलता है ना, एक जगह सृष्टि होता है ऐसे गोल गोल, ये चारों ओर घूमता है, ये पानी चारों ओर वो फैलता जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट, ठीक है। ऊपर से कुछ अगर डालोगे पानी के अंदर तो ऐसा होता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है। बाकी आप चैप्टर भी समझ लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, मैंने पिक्चर के साथ समझा रखा है। नेक्स्ट देखो, कुर्गी पीपल आर ऑलवेज विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस। कुर्गी के जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या रिकाउंट यानी कि याद करते रहते हैं, या फिर आपके सामने कोई भी लोग विजिट करते हैं उनके घर में तो ये बातचीत करते हैं। न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, क्या, तो टेल्स ऑफ वेलर। टेल्स ऑफ वेलर यानी कि स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, साहस का कहानी बताते हैं, यूजुअली इन वार, जो कि युद्ध में स्पेशली होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुर्गिज पीपल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ। कुर्गिज फेमस किस लिए ट्रेडिशन है कुर्गिज लोग? तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी यानी कि अतिथि सत्कार में वो, ठीक है, वो फेमस है कुर्गिज होम जो है। नेक्स्ट देखिए, और अतिथि सत्कार किस तरह करते हैं? तो जब भी उनके घर में जाओगे तो वो क्या हैंगे, वो जो हमने पढ़ा अभी की ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी बरताने के लिए वो क्या करते हैं, टेल्स ऑफ वेलर, बहुत सारे ऐसे ब्रेवरी की कहानी आपके सामने सुनाएंगे। और जो टेल्स ऑफ वेलर जो होती है कहानी साहसी, वो उनके सॉन्स और उनके फादर के रिलेटेड होता है, ये भी याद रख लेना, इसके रिलेटेड होता है टेल्स ऑफ वेलर, तो सॉन्स और फादर के रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखो, वाई डिड नॉट पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी रिटर्न टू देयर कंट्री। अलेक्जेंडर की आर्मी क्यों अपने घर, मतलब अपने जगह पर वापस नहीं पाई जहाँ से आई थी वो, रोम से। रोमान एम्पायर हमने पढ़ा था, तो रोम के है वो ऐसे अलेक्जेंडर। तो बिकॉज इट सीम्ड इम्प्रैक्टिकल टू रिटर्न, यानी कि उनको फिर से वापस जाना ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया था रिटर्न करना, ठीक है। और किस लिए इम्पॉसिबल हुआ था? क्योंकि वो जो अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी, ठीक है, जो एक कहानी के मुताबिक मैंने पढ़ा था कि वो साउथ अलोंग द कोस्ट, यानी कि समुद्र के साइड साइड में होकर, साउथ साइड में होकर वो जा रही थी और वहीं पर सेटल हो गई थी साउथ में, साउथ ऑफ द कोस्ट। और रिटर्न जब इम्प्रैक्टिकल हो गया तो वहीं पे लोगों के साथ शादी ब्याह रचा दिया, वहाँ पर बसने लगे, ठीक है। इसलिए कल्चर पाया जाता है कुर्क का उनके बीच में। किसका कल्चर? अलेक्जेंडर, यानी कि जो अरब और ग्रीक पाया जाता है, ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट फाउंड इन कुर्ग? कितना परसेंट? तो ऑब्वियसली 30% होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, 30% ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाई, अभी इनडायरेक्टली पूछा है प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो ये होगा कॉफी, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। 30% कुर्ग इज कवर्ड बाई एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। वैसे फेमस था रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए। वाइल्ड रेफर्स टू डैश ऑन द बेसिस ऑफ कुर्ग चैप्टर। तो वाइल्ड क्या कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कुर्ग चैप्टर? तो वाइल्ड क्रिएचर्स कहा गया, ठीक है, जो जंगली जानवर होते हैं। स्पेशली यहाँ पर चैप्टर में आपको वाइल्ड जो है एलिफेंट कहा गया है। वाइल्ड किसको कहा गया है? एलिफेंट को कहा गया है। नेक्स्ट देखो, कोस्टल रेफर्स टू डैश ऑन द बेसिस ऑफ कुर्ग चैप्टर। तो कोस्टल क्या था? कोस्टल हमने पढ़ा था टाउन था, ठीक है। कुर्ग चैप्टर में कोस्टल क्या था? टाउन। सो हमने पढ़ा था कि कुर्ग इज सिचुएटेड इन मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स। मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि लेड बैक का अंडरलाइन जो है लेड बैक होता है। लेड बैक का मतलब क्या है? लेड बैक यानी कि जो काफ़ी रिलैक्स्ड है, जो जल्दी में नहीं है, नॉट इन ए हरी, तो यहाँ पर रिलैक्स्ड होगा। नेक्स्ट देखो, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द विजिटर्स इन कुर्ग इज। तो सोर्स क्या है एनर्जी का विजिटर जो करते हैं, जो आते हैं कुर्ग में उनके लिए? तो वहाँ का जो एडवेंचरस गेम्स, जो मज़ेदार जो साहसिक खेल होता है उसका, ठीक है, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, ये हाई एनर्जी लाता है लोगों में। नेक्स्ट देखो, हु वाज जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा कौन थे? तो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जो कि कुर्ग रेजिमेंट के थे, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा थे, वो एक कुर्गी थे। नेक्स्ट देखो, द कॉमन ड्रेस ऑफ अरब्स एंड कुर्द। तो अरब और कुर्दिश लोगों का कॉमन ड्रेस, हमने इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसको कुफिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और ग्रीक अगर पूछ ले तो वो क्या होगा? वो होगा कुफिया, ठीक है, जो कि कुर्गिज लोग भी पहनते हैं, लेकिन अरब और कुर्दिश होगा तो कुफिया। डैश इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स इन द वाटर ऑफ रिवर कावेरी। कावेरी रिवर में कौन सा फ्रेश वाटर फिश पाया जाता है? तो उस फिश का नाम है महासीर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, द कुर्गिज आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम बाई देयर। कुर्गिज लोग कैसे हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है? तो बाई देयर मार्शियल ट्रेडिशन, उनका जो मार्शियल ट्रेडिशन है उससे वो अलग बनते हैं। मार्शियल ट्रेडिशन यानी कि जो सैनिक परंपरा उनमें है, ठीक है, हैविंग टू डू विथ वार, वार के साथ रिलेटेड, इसको मार्शियल बोलते हैं।
उसके बाद मैरिज उनका अलग हो गया है, एंड रिलीजियस राइट्स, जो धार्मिक जो अधिकार है वो भी अलग है, ठीक है, हिंदू मेन स्टेम से। नेक्स्ट देखो, डैश मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्टेड, यहाँ पर ड्रिफ्टेड का मीनिंग क्या है, तो ड्रिफ्टेड यानी कि कैरिड अलोंग, ठीक है, यानी कि उसको कहीं पर साथ में हवा के झोंकों से ले आया गया है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो कुर्ग है वो उसको हेवन, पीस ऑफ हेवन कहा गया है, और इसको कहा गया था दैट हैव मस्ट ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के साम्राज्य से शायद ये कहीं से उड़ के आया है, ऐसा कहा गया था चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर समझेंगे तो और माइन्यूटली समझेंगे। नेक्स्ट देखो, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, प्लेलिस्ट से देख सकते हो। राइट ए बोनस फॉर द विजिटर्स, क्या बोला है, राइट ए बोनस फॉर द विजिटर्स इफ ही और शी विजिट्स कुर्ग, यानी कि बोनस क्या था, अगर कोई आदमी, इफ लड़का या लड़की कोई भी विजिट करे कुर्ग में, ठीक है, ही और शी, तो ये होगा टू एंजॉय, ये होगा रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट, तो इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट जो बाइलाकुप्पे है, वहाँ से जब बुद्धिस्ट मॉन्क में जाओगे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क लोग जब जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ जाओगे घूमने तो वो आपके लिए बोनस होगा। नेक्स्ट देखो, फिर बाइलाकुप्पे भी हमने पढ़ा था, ये भी बोनस था, अगर ऑप्शन में यही दे तो। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट देखना है। बोला है द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक डिसेंट, जो कुर्ग के लोग हैं वो पॉसिबली ग्रीक ओरिजिन के हैं, तो ये ठीक है, ग्रीक या अरबिक अगर पूछता है तो ये सही है। द कोडाबूज वेयर ए लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, ये भी सीखे, कोडाबूज जो यानी कि कुर्गिज लोग जो है लॉन्ग ब्लैक कोट जो है एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट के साथ पहनते हैं, ये भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखो, ए क्लाइम टू व्हिच हिल्स गिव यू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ कुर्ग, पैनोरामिक यानी कि वाइड व्यू, पैनोरामिक यानी कि ठीक है, दूर दूर तक जो नज़ारा आता है, वाइड व्यू, उसको पैनोरामिक बोलते हैं। व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, इसको पैनोरामिक बोलते हैं। तो कुर्ग का नज़ारा कहाँ से उठने पे नजर आता है, सो ए क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, कौन सा हिल, ब्रह्मगिरी हिल्स होगा। नेक्स्ट देखो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कौन से स्टेट में है, तो ऑब्वियसली कर्नाटका स्टेट में कुर्ग सिचुएटेड है, याद रखना। नेक्स्ट, कुर्ग इज फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट एंड डैश, रेन फॉरेस्ट और किस लिए कुर्ग फेमस है, तो रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, ठीक है, मसाला के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखो, द पीपल ऑफ कुर्ग आर डैश, पीपल जो कुर्ग के है वो क्या है, तो वो काफ़ी फायर्सली इंडिपेंडेंट, यानी कि वो स्वतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि वो फायर आर्म्स भी ले सकते हैं साथ में। नेक्स्ट देखो, तो उनका रक्षा का कोई डर ही नहीं है, फायर आर्म खुद बंदूक लेके घूम रहे हैं बिना लाइसेंस, को परमिशन है उनको। व्हाट डू एलिफेंट्स एंजॉय, एलिफेंट क्या एंजॉय करते हैं वहाँ पर, तो हमने पढ़ा था कि जो माहौत होता है वो जो कि हाथी का देख रेख करता है उसको माहौत बोलते हैं, वो नहला रहा था हाथी को, ठीक है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माहौत्स, ठीक है, तो ये होगा बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड बाय देयर माहौत इन रिवर, कौन सा रिवर, कावेरी रिवर। इस पर देखिए, डेस्क स्टैंड्स टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, तो प्राइम कॉर्नर्स में यानी कि साइड साइड में क्या है, टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, बड़े बड़े जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, कैनोपी यानी कि रूफ लाइक कवरिंग, ठीक है, दैट फॉर्म शेल्टर, रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर, इसका मीनिंग होता है कैनोपी। तो कैनोपी में क्या है, तो कैनोपी जो है स्टेट्स और कॉलोनियल बांग्लोस जो है उसके नीचे आते हैं, तो क्या होगा, कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बांग्लास, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द कम्युनिटी इन कुर्ग फेमस फॉर इट्स मार्शल ट्रेडिशन, मार्शल ट्रेडिशन के लिए कौन सा कम्युनिटी फेमस है, तो ये होगा द कम्युनिटी इन कुर्ग फेमस फॉर इट्स मार्शल ट्रेडिशन, ये को होगा कोडावूज होगा, ठीक है, कोडावूज जो लोग थे वही मार्शल के लिए ट्रेडिशन के लिए फेमस थे। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट सेटलमेंट एट बाइलाकुप्पे इज फेमस फॉर, तो व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट सेटलमेंट, बाइलाकुप्पे जो कि फेमस है, बाइलाकुप्पे में कौन सा है फेमस है, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए फेमस है और बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए फेमस है, यानी कि बोथ ए एंड बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब क्या होता है, तो हमने इसके पहले रैपलिंग पढ़ा था, तो कैनोइंग का मतलब होता है ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनोन, मैंने पिक्चर के साथ पढ़ा रखा है चैप्टर में, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने नेल्सन मंडेला नेल्चो चैप्टर भी, ए लेटर टू गॉड चैप्टर, और मैडम राइट्स द बास टी फ्रॉम असम, एमसीक्यू भी वगैरह दे रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कैनोइंग मतलब क्या होगा, सो गोइंग डाउन है, सॉरी ये होगा ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनो, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज रेफर टू एज पीस ऑफ हेवन, पीस ऑफ हेवन किसको कहा गया है, ऑब्वियसली कुर्ग को कहा गया है पीस ऑफ हेवन, ठीक है, दैट ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, कुर्ग इज सिचुएटेड इन मिडवे बिटवीन डैश एंड डैश, कुर्ग जो है वो मिडिल में है, किसके मिडिल में है, किस किसके, तो ये होगा एक साइड में मैसूर होगा, दूसरी ओर होगा कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, तो मैसूर और मैंगलोर। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दिया है, फिर सही गलत पूछा है। देर आर टू रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से कुर्ग जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जहाँ पर इसके बारे में मेंशन है आपके बुक में लास्ट में, तो दो रूट है, ठीक है, बेंगलोर के लिए। फिर बोला है द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू रीच कुर्ग इज बेंगलोर,
जो सामने का एयरपोर्ट है कुर्ग पहुंचने के लिए बेंगलोर है, ये गलत है। नियरेस्ट जो है वो मैंगलोर है, ठीक है, ये बेंगलोर नहीं मैंगलोर होगा। मैंगलोर जो है कुर्ग से 135 किलोमीटर होगा और बेंगलोर ये दूर है, नियरेस्ट नहीं है, ये होगा 260 किलोमीटर। आपके बुक में मेंशन ये बारे में। मैं आपको एक काम करता हूँ, बुक को पहले दिखा देता हूँ क्या है। कुर्ग बुक में लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि जो हाउ टू रीच यानी कि कुर्ग कैसे पहुंच सकते हो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेडिकेरी है। इट इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग, यानी कि कुर्ग में पहुंचने का एकमात्र गेटवे है मेडिकेरी, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कुर्ग का। इसके बाद द मिस्टी हिल्स, यानी कि जो घना कोहरा वाला जो हिल्स है, पहाड़ी है, लाश फॉरेस्ट घना जंगल है, एंड कॉफी प्लांटेशन जो है, विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू, यानी कि इसका नज़ारा आप देखते रह जाओगे। फाइंड ए रिजॉर्ट, वहाँ पर रहने का रिजॉर्ट है। कॉफी स्टे टू स्टे इन होम फॉर ए ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, अगर कुर्ग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नज़ारा देखोगे। अभी कैसे पहुँच सकते हो, देखो 3 माध्यम है, बाई एयर, बाई रेल, बाई रोड। अभी बाई एयर जाओगे तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो हमने पढ़ा था वहाँ दिया था बेंगलोर, गलत दिया था, मैंगलोर है जो कि 135 किलोमीटर कुर्ग से, और बेंगलोर जो है वो दूसरा एयरपोर्ट है, ये थोड़ा दूर में है, 260 किलोमीटर। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से मैंगलोर तक फ्लाइट है, ठीक है। उसके बाद आप मैंगलोर से एयरपोर्ट से डायरेक्ट 135 किलोमीटर पड़ता है कुर्ग, वहाँ जा सकते हो। एंड टू बेंगलोर, बेंगलोर में भी डायरेक्ट मुंबई से आपका फ्लाइट है। बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, बेंगलोर से लेके अहमदाबाद में फ्लाइट है। बेंगलोर से मुंबई फ्लाइट है, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, ये सब जगह है, ठीक है। बाई रेल कैसे पहुंच सकते हो, तो नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, ये भी याद रखना कि नियरेस्ट रेल हेड कहाँ पर है, मैसूर में। नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है, मैंगलोर में, 135 याद रखना, ठीक है, मैसूर में है नियरेस्ट रेल हेड्स। और कहाँ का है देखिए, मैसूर है पहला, फिर मैंगलोर है और हसन, ये 3 जगह है रेल के लिए, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाई रोड क्या है, देयर आर 2 रूट्स, जो मैंने बताया, कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर। सो 2 रूट है कुर्ग से, आप बेंगलोर से कुर्ग पहुँच सकते हो, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, प्राय 250 से 260 किलोमीटर पड़ता है बाई रोड, ठीक है, याद रखना। द रूट भाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड, और मैसूर होके जो रास्ता गुजरता है वो प्राय लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं जाना, ठीक है, याद रखना ये भी। और दूसरे रोड है जैसे नीलमंगल, कुनिंगल, ठीक है, चन्नेरा, पटना, तो ये सब भी याद रख लेना, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। Dash are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Cork। तो डैश में क्या होगा, डैश आर अमंग द मैनी सरप्राइजेज, यानी कि यही जो डैश है वो बहुत सारे सरप्राइज के बीच में एक है, दैट वेट टू बी डिस्कवर, जिसको अभी भी डिस्कवर किया जाना है, यानी कि आविष्कार किया जाना बाकी है, लोग अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं या फिर नहीं जानते, बाई विजिटर्स, जो भी वहाँ पर लोग विजिट करने आते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल, जो कि हार्ट एंड सोल, दिल और दिमाग को सर्च करने के लिए आते हैं, ठीक है, दिल और, ठीक है, सोल, आत्मा को सर्च करने आते हैं कुर्ग में। तो ये कौन सी जगह है, तो ये होगा मोंक, ठीक है, मोंक आर अमंग द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड। और मोंक जो है वे रेड ओकरे और येलो रोब्स कपड़े में रहते हैं, ठीक है, तो ये बाकी अभी भी सर्च करना लोगों को। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया है, फिर आपको ट्रू फॉल्स बोलना है। पहला बोला है बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, ये बिल्कुल सही है। बर्ड्स, बी और बटरफ्लाई, ये जो है आप लोगों को, लोगों जब जहाँ से घूमने तो वहाँ कंपनी देते हैं, साथ देते हैं लोगों का, ठीक है, चारों ओर रहते हैं जंगल के इसीलिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, मैकाक जो बंदर का प्रजाति होता है, मेलाबर स्क्विरल, लंगूर और सिलेंडर लोरिस, कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, जो कि पेड़ के ऊपर से टहनियों से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। कौन कौन से जानवर है, बोला है मैकाक, मलाबार स्क्विरल, लंगूर, सिलेंडर, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आज से काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, मुझे आशा है इस वीडियो से आपको हेल्प होगा। चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।